वली से मिला नबी से मिला नबी से मिलकर खुदा से मिला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन औलियाहु इल्लल मुत्तक़ून सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम। दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफ़ीना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूदी वल करम वालिही व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। भाई सलीके से बैठ जाओ, आना जाना ये उठक बैठक सही नहीं है। बस थोड़ी देर की बात है, बैठे रहें आप देख रहे हैं खुतबा या शोरा या नक़बा, और आपकी भी यहाँ कमी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोग हैं। उर्स क्यों मनाते हैं? उर्स मनाने से फ़ायदा क्या होता है? उर्स का प्रोग्राम है कि दो तीन बातें, टाइम कम है, लेकिन मैं जो समझता हूँ, मैंने जो अपने अकाबिरीन की बातें पढ़ी है, उन बातों में दम है। वो बात सुनाने जा रहा हूँ इंशाअल्लाह। उर्स क्यों मनाते हैं? यहाँ से आप निकलेंगे, आप बाहर जाएंगे, अपनी अपनी दुकानों में कल बैठेंगे, ताजिर तिजारत करने के लिए निकलेंगे, बच्चे स्कूल जाएंगे, कोई मदरसे में पढ़ाने वाले मुदर्रिस वहाँ जाएंगे। अगर कोई आपसे पूछ ले रात के 1:30-2 बजे तक आप उर्से रियाजिया में बैठे, उलमा की बातें आपने सुनी, लेकिन इतना बताइए हमको कि उर्स क्यों मनाते हैं आप लोग, क्या जवाब होगा आपके पास? कोई जवाब है? कोई जवाब है? नहीं। हम आपको बताते हैं क्यों उर्स मनाते हैं। हम लोग यही कमज़ोर हैं। असली बात जल्दी हम सीखते नहीं हैं। नारा तो जोरदार लगाते हैं, सही बात है कि नहीं? असली बात नहीं सीखते हैं। न किताबों से, न वाइज़ों से, न ज़र से पैदा, न किताबों से, न वाइज़ों से, न ज़र से पैदा, दीन होता है इन बुजुर्गों की नज़र से पैदा। दीन होता है बुजुर्गों की नज़र से पैदा। क्यों उर्स मनाते हैं? क्या वजह है? बहुत बड़े आलिम, बहुत बड़े आलिम हज़रत अबू अली दक्काक, हर एक चीज़ का एक मकसद होता है। क्या भाई साहब, सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? ये जो स्टैंड है, ये जो माइक है, इसका एक मकसद है। अगर ये ना बजे, इसको यहाँ रखिएगा, फेंक दीजिएगा बाहर। आप कलकत्ता से हजरत असद इकबाल साहब को बुलाए हैं, मकसद है। अरे हाँ या ना तो बोलिए, मकसद है। हजरत अगर आए ना सुनाए, ऐसे मुलाकात करके चले गए, कल क्या बोलेंगे आप? बेकार हो गया यार। सही बात है। हर एक चीज का एक मकसद है, हालांकि उनका आना ही काफी है। क्या हर एक चीज का एक मकसद है। उर्स का क्या मकसद, क्यों मनाते हैं? हजरत अबू अली दक्काक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से किसी ने पूछा, हुजूर उर्स मनाने से होता क्या है? अल्लाह वालों का उर्स क्यों मनाते हैं, क्या वजह? तो आपने जवाब दिया कि अल्लाह वालों के उर्स मनाने से अल्लाह दिलों में इस्तिकामत अता फरमाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बहुत बड़े पीर, बहुत बड़े हुजूर गौसे आज़म के दादा पीर
हजरत जुनैद बगदादी। आज हमारा ईमान कमजोर हो गया है कि नहीं? हाँ, कोई खैर खड़ा होकर नारा लगा देता है, हम लोग धूप के बैठ जाते हैं भीगी बिल्ली की तरह। सही बात है कि नहीं? वजह क्या है? अल्लाह वाले से हम लोग कट गए। यही वजह। हुजूर गौसे आज़म के दादा पीर हजरत जुनैद बगदादी, आपसे किसी ने पूछा, हुजूर अल्लाह वालों की याद मनाने से, अल्लाह वालों को याद करने से, अल्लाह वालों का उर्स मनाने से क्या होता है? हजरत जुनैद बगदादी इतने बड़े पीर, आपने फरमाया कि जो अल्लाह वालों को याद करता है, उनका उर्स मनाता है, अल्लाह अपने प्यारों के सदक़े, उनकी याद के सदक़े तुम्हारे ईमान में हिम्मत, हौसला और ताकत अता फरमाता है। सुभान अल्लाह। ये तो ऐसी बता रहा हूँ, अभी हदीस नहीं पढ़ रहा हूँ मैं। हम गुनहगार हैं, खताकार हैं, सियाहकार हैं, है कि नहीं? हमारी रसाई हर जगह नहीं हो सकती। यहाँ तो बड़ी मुश्किल से पहुँचे हैं, बहुत मुश्किल से पहुँचे हैं। हजरत शरफुद्दीन यहया मुनीरी, नाम सुने होंगे, बहुत बड़े अल्लाह के वली, बहुत बड़े। वो लिखते हैं अपनी किताबों में, अगर कोई एक चींटी मदीना शरीफ पहुंचना चाहे, दिल में तमन्ना हो, इरादा हो, मक्का शरीफ जाना चाहे, एक चींटी अपनी कमजोरी के सबब मदीना शरीफ वो चींटी पहुंच पाएगी, हलाक हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। आप लिखते हैं कि अगर चींटी मदीना शरीफ जाना चाहती है तो किसी कबूतर के पांव से चिपक जाए। जब ये कबूतर परवाज करेगा, अब मदीना पहुंचेगा, तो उसके सदके ये चींटी भी मदीना पहुंच जाए। सही बात है या नहीं है? हम गुनहगार, खताकार, सयाकार, हमारी रसाई, हमारी पहुंच, ताकत इतनी नहीं है अल्लाह की बारगाह में जाएं। लेकिन ये अल्लाह वाले, जब हम इनसे निस्बत कायम करते हैं, इनसे चिपकते हैं, इनसे मोहब्बत करते हैं, इनके दर में आते हैं, इनके पास आते हैं, और ये अपनी रूहानी ताकत से फिर जब परवाज करते हैं, तो अपने साथ हम गुनहगारों को भी हुजूर की बारगाह में मकबूल करा देते हैं। कोई भी बंदा सुने, गौर से सुने, उर्स क्यों मनाते हैं? अरे उर्स क्यों मनाते? टाइम नहीं है, हार वगैरह बाद में पहनाइए, इसी में उर्स क्यों मनाते हैं? बहुत बड़े अल्लाह के वली, बहुत बड़े अल्लाह के वली, बहुत बड़े। अभी बात चल रही थी ना कि कोई भी पीर जाहिल नहीं हो सकता, आलिम होना जरूरी है, पढ़ा लिखा होना जरूरी है। लेकिन ये बहुत बड़े आलिम, बहुत बड़े पीर, लेकिन आलिम ऐसे कि कभी मदरसा गए ही नहीं। सुभान अल्लाह, जिसे चाहा अल्लाह ने दे दिया, है कि नहीं? हजरत सैयदी अब्दुल अजीज दब्बाग अलैहि रहमा, और से सुने, दो तीन बातें हैं। हजरत सैयदी अब्दुल अजीज दब्बाग अलैहि रहमा, आप फरमाते हैं कि कोई भी बंदा, गौर से सुनेगा जो मैंने बात कही थी, कोई भी बंदा खुदा की बारगाह तक नहीं पहुंच सकता जब तक वो मुस्तफा की बारगाह तक न पहुंचे। कोई भी बंदा नहीं पहुंच सकता खुदा की बारगाह में जब तक हुजूर की बारगाह में न पहुंचे। और आला हजरत ने निशानदेही कर दी, बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर। हम जानते हैं आपकी तरह हमारे उलमा भी पस्त पड़ गए हैं, कितना सुनेंगे सुनाएंगे, है कि नहीं? लेकिन आप कहते हैं तो सुनते सुनाते रहते हैं, जरा आप बोल दें सुभान अल्लाह। बखुदा खुदा का यही है दर, कोई भी बंदा खुदा की बारगाह तक नहीं पहुंच सकता जब तक मुस्तफ़ा की बारगाह में न पहुंचे। और वही लिखते हैं हजरत सैयद अब्दुल अजीज दब्बाग लिखते हैं कि कोई भी बंदा
गौर से सुने, कोई भी बंदा हुजूर की बारगाह तक नहीं पहुंच सकता जब तक वो वलियों की बारगाह में न पहुंचे। जब तक वलियों की बारगाह, माशाअल्लाह, कोई भी बंदा ये मिलाते हैं हुजूर, ये मिलाते हैं और हुजूर मिलाते हैं खुदा से। बखुदा खुदा का यही है दर। बात सुनारी उर्स क्यों मनाते हैं? क्योंकि मेरी आदत है भाई, जब तक मैं शेर नहीं पढ़ता हूँ तकरीर नहीं कर पाता। हाँ, हजरत यहाँ है, क्योंकि टाइम नहीं है, फिर भी मैं आपका टाइम आपका ले रहा हूँ, है कि नहीं? एक शायर क्या लिखता है, जो मैंने बात की ज़हन में है, शायर लिखता है, वली से मिला हूँ, नबी से मिला हूँ, नबी से मैं मिल कर खुदा से मिला हूँ। वली से मिला, क्यों क्यों जाते हो? अरे पगला, तुम्हें क्या पता क्यों जाते हैं? सही बात है कि नहीं? तुम्हें क्या पता? अगर पता करना है तो कभी सांस चलो, फिर पता चलेगा क्यों जाते हैं। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरा बोल दे सुभान अल्लाह। वली से मिला हूँ, नबी से मिला हूँ, नबी से मैं मिल कर खुदा से मिला हूँ। वली से मिला हूँ, नबी से मिला हूँ, नबी से मैं मिल के खुदा से मिला हूँ, खुदा से मिला हूँ। खुदा की कसम मेरी किस्मत तो देखो, मुझे तो फरीदी घराना मिला है। क्या सुभान, क्या खुदा की कसम मेरी किस्मत तो देखो। टाइम ज्यादा हो गया वैसे, समझे ना? मैं भी सोच के आया था तो सुना, टाइम ज्यादा हो गया। सुनना है? अरे हाँ या ना, ना फिर सुनाते हैं। बहुत सब हदीस हम सोच के आए थे, खुदा की कसम बहुत सब हदीस सोच के आए थे, है कि नहीं? लेकिन क्या करें, हमें जो ना नहीं, हाँ आपके लिए हमारे लिए है, लेकिन समझ रहे हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद। हमें मेहमानों का ख्याल रखना है। आपको सुनाता मैं, लेकिन ये 2-3 बातें अब मेरी खत्म हो गई हजरत मोहतरम, इंशाअल्लाह फिर आपको सुनाया जाए। क्या सुना दे, एक बार सुना दे, बोले सुभान। खुदा की कसम मेरी किस्मत तो देखो, मुझे तो फरीदी घराना मिला है। फिर वहीं आओ, कोई भी बंदा नहीं पहुंच सकता अल्लाह की बारगाह में जब तक हुजूर की बारगाह में न पहुंचे, और कोई भी बंदा हुजूर की बारगाह में नहीं जा सकता जब तक अल्लाह वालों की बारगाह में न आए। और आगे सुनो, अब यहां से सुनो, कोई भी बंदा अल्लाह वालों की बारगाह में नहीं जा सकता जब तक इन उलमा की बारगाह में न आए। अदब बताएगा कौन? अल्लाह का वली है कौन? कौन अल्लाह का वली है ये बताएगा कौन? सही बात है कि नहीं है? लंबी सी पगड़ी बांध लिया, बिहार में खासकर सीमांचल में जो आया बाहर से, हम लोग समझते बाप रे बाप, यही है, इससे बढ़कर और कोई नहीं है। क्या? मतलब ये है, सीधा ये समझो कि हम लोग जिसको पाते हैं उसी को अल्लाह का वली बना देते हैं, है कि नहीं?
जैसे बातें पीछे चल पड़े, चाहे दाढ़ी हो या ना, नमाज पढ़े या ना पढ़े, खूब लड़कियों के सर पे हाथ रख के खूब घुमाए फेरे, है कि नहीं? हम क्या कहते हैं? बीजेपी का नेता, याद रहे, अभी सब सही कर रहा हूं, गलत कर रहा हूं मैं, बाहर बीजेपी का नेता और यहां आ रहा तो अल्लाह का वली। क्या सही बात है, गलत कर रहा हूं मैं? हाँ या ना बोले आप लोग तायद कीजिए। ये बताएगा कौन कि अल्लाह का वली कौन है? ये उलमा बताएंगे, क्योंकि उलमा पढ़े शराकाई अल्लाह का वली है कौन। चार चीजें, कौन अल्लाह का वली? अल वली हुवल आरिफ बिल्लाहि तआला व सिफाती बिहस्बि मा युमकिन अल मवाज़िब अल ताआत अल मुजतनिब अनिल माआसी अल मुअरिद अनिल इन्हिमाक फिल लज़्ज़ात व शहवात। ये तारीफ करेगा कौन करेगा? इन उलमा की बारगाह में आना पड़ेगा, लेकिन आते नहीं है। अल्लाह ने दौलत दी तो मैं ये तो भीख मंगा, क्या ये चंदा लेने वाले, ये चंदा लेने वाले। लेकिन सुनो, आज हम उलमा की इज्जत नहीं करते। मेरे नबी ने क्या फरमाया? हजरत निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही अपनी किताब फवाइदुल फवाद सफा नंबर 496 आपने हदीस पाक लिखी है। क्या लिखी, जरा बोलो सुभान अल्लाह और प्यार से। अन अबी हुरैरा क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन करम आलिमन फ़क़द करम 70 नबिय्यन व मन करम मुतअल्लिमन फ़क़द करम 70 शहीदन व मन अहब्बल इल्म वल उलमा लम यक्तुब अलैहि खतिया औ कमा क़ाला रसूलुल्लाह। और जलसे में आने वालों, उर्स में आने वालों, अल्लाह के प्यारों की बारगाह में आने वालों, आज हमारे दिल में दुनिया का प्यार आ गया है, गाड़ियों की मोहब्बत आ गई है, जमीनों जायदाद की मोहब्बत आ गई है। आज हम उलमा को हकीर जानने लगे हैं, इन्हें फकीर जानने लगे हैं, इनकी इज्जत नहीं करते हैं। एक एक्टर की इज्जत हमारे दिल में है, एक डांसर की मोहब्बत हमारे दिल में है, एक मुखिया गांव का सरपंच उनका प्यार हमारे दिल में है, लेकिन उलमा का प्यार हमारे दिल में नहीं है, इनकी मोहब्बत हमारे दिल में नहीं है। आपका यह सवाल होता है, आलिम से प्यार करेंगे हमें क्या मिलेगा, इनसे प्यार करेंगे हमें क्या मिलेगा, मुखिया से प्यार करेंगे हमें रहने के लिए घर मिल जाएगा, समिति से प्यार करेंगे हमें चलने के लिए रास्ता मिलेगा, मिंबर से प्यार करेंगे पीने के लिए टेबल मिलेगा, पानी के लिए टेबल मिलेगा, इन उलमा से प्यार करेंगे क्या मिलेगा। और मेरे भाइयों सुनो, अगर जहन में ये सवाल आए, मेरे नबी की हदीस सुनो, मेरे आका ने फरमाया जिसने आलिम को सलाम किया, आलिम से मोहब्बत किया, उलमा से प्यार किया, मदीने वाले आका फरमाते हैं अल्लाह तबारक व तआला उस इंसान को 70 नबियों की इज्जत के बराबर खुदा उसे सवाब अता फरमाता है। 70 कितने? लेकिन नहीं, इमाम साहब आएंगे सलाम हम आप नहीं करेंगे, है कि नहीं? इमाम साहब खुद सलाम करेंगे, अगर नहीं किए आएगा सेक्रेटरी, सदर साहब जी लगता है इमाम साहब की चर्बी बढ़ गई है, क्या गलत कर रहा हूं मैं? क्या होगा? रास्ते में सलाम नहीं किया, ठेका लिया है, वही सलाम करेगा, हम और आप सलाम नहीं कर सकते। सही बात है कि नहीं? बहुत बड़े बादशाह, बहुत बड़े बादशाह लोग कहते हैं आलिम की इज्जत करेंगे क्या मिलेगा, है ना? हुजूर ने तो फरमा दिया, हुजूर ने फरमा दिया कि अल्लाह ताला उसे 70 नबियों की इज्जत के बराबर सवाब अता फरमाएगा। बहुत बड़े बादशाह खलीफा हारून रशीद, खलीफा आखिरी बारी, बस मैं समझ रहा हूँ हजरत, मैं समझ रहा हूँ हजरत, आपके पीछे पीछे मैं भी इसी लाइन में समझ रहा हूँ। खलीफा हारून रशीद बहुत बड़ा बादशाह, इतना बड़ा बादशाह कि उसके दौर में किसी को उनकी हुकूमत की तरफ आंख उठाने के लिए सोचना पड़ता था, इतना बड़ा बादशाह।
जब उसके दरबार में कोई आलिम आता, आज हम लोग 2-4 रुपए 10,000 रुपए 20 रुपए जेब में होता ना, वाह अमीर है कि नहीं? इतना बड़ा बादशाह जब आलिम कोई आता उनके दरबार में, बादशाह दरबार से कुर्सी से जो उनका तख्त था उससे खड़ा हो जाता, खलीफा हारून रशीद खड़े हो जाते। तो कुछ दरबारी किस्म के लोग जो थे, दुनियादार किस्म के, उनको अच्छा नहीं लगा। बाप रे, आलिम की इज्जत। गया चुपके से उनके रूम में जाके बोला, बादशाह सलामत, आप जब कोई आलिम आता उठ के खड़े हो जाते हैं, इससे रोबे शाही में फर्क पड़ता है, रोबे शाही में फर्क पड़ता है, रोबो दबदबा में फर्क पड़ता है। अब मेरे भाई खलीफा हारून रशीद ने क्या जवाब दिया सुनिए। खलीफा हारून रशीद ने कहा, अरे मेरे वजीर, तुमने कौन सी बात कही? ये बादशाह कल किसी और के पास थी, आज हमारे पास, कल किसी और के पास होगी। सही बात है या नहीं है? ये जाने वाली चीज है, ये महल खत्म होने वाला है, ये मालो दौलत साफ पना होने वाला है। लेकिन एक बात सुनो, ये उलमा की इज्जत जो हम कर रहे हैं, यहाँ भी काम आने वाली है, वहां भी काम आने वाली है मेरे भाई। इसलिए उलमा से प्यार करें, ये आपकी रहबरी करेंगे, अच्छे लोगों से, अल्लाह के वली से मिलाएंगे, वो तुम्हें हुजूर से मिलाएंगे, और हुजूर तुम्हें बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहाँ से हो यहीं आके हो, जो यहाँ नहीं तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।